दरबार का समाचार अति उत्तम है। मंत्री जी कहिए महाराज। अरे किसी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है मंत्री जी? नहीं नहीं महाराज, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मंत्री जी कहिए महाराज। आपके बातों से हम अति प्रसन्न हुए मंत्री जी, हमारा मन भी बहुत प्रसन्न है। तो ऐसा करिए मंत्री जी, इस प्रसन्नता को थोड़ा मनोरंजन में तब्दील किया जाए मंत्री जी। ठीक है, तो हुक्म महाराज मंजूर है आपका। खिदमत में ये मंत्री हर वक्त तैयार है। अभी मैं दरबार में नर्सरी को अवश्य बुलाता हूँ। जाओ जी मंत्री जी, जाओ कोठे पर जाओ, किसी कोठे वाली अच्छी नर्सरी दरबार में लाकर पेश करो। हमारे महाराज लंकेश का दिल बह रहा है। कहना मास्टर, जिंदगी आब हो जाए, कतरा कतरा गुलाब हो जाए। अगर तुम मुस्कुरा कर जाम भर दो तो सादा पानी भी शराब। झूमेंगे गजल गाएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे, झूमेंगे गजल गाएंगे, लहरा के पिएंगे,
महाराजा रावण के दरबार में नृत्य कला होती रहती है। और उधर से शूर्पणखा जो है खून से लथपथ, क्योंकि उसके नाक और कान काट लिए गए हैं, वो खून से लथपथ महाराज रावण के दरबार में प्रवेश करती है। अगला दृश्य है शूर्पणखा का महाराज रावण के दरबार में प्रवेश। वो क्या कहा, मैं तुझे भूल जाऊं, न तुझे याद करूं, न तुझे याद लाऊं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। तेरी गली न छोड़ूं, तेरी गली न छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। हरे हमारे बिरना हो, अरे हमारे भैया मंत्री जी, कहिए महाराज। अरे ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है मंत्री जी? महाराज ये आवाज तो शूर्पणखा जैसी लगती है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ भरभराहट है। नामालिक क्या बात है महाराज? वो देखो सामने से आपकी भगनी शूर्पणखा रोती चिल्लाती खून से लथपथ दरबार की तरफ आ रही है। मंत्री जी, अरे क्या हो सकता है? बताओ शूर्पणखा, क्या कहना चाहती हो और यह कैसी हालत बना रखी है? शूर्पणखा, अरे कुछ तो बोलो, ये तुम्हारी हालत कैसे, किसने कर दी? भैया क्या बताओ, कुछ कहा नहीं जाता भैया। भैया पूछते हैं तो बताते हो आप तो रात महिला में खुशियां मना रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है कि राज में क्या हो रहा है और कहां पर कैसे क्या हो रहा है। आप फिर रात से मरीम के नशे में क्यों रहते हैं? अरे सुनो शूर्पणखा, जिसको पैसे भेज हो जाए। हे भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। सीता नारी सुकुमारी प्यारी वे साथ साथ में आए हैं। इस दंडक वन में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। इस पंचवटी पर रहते हैं, बोया शमशीर इसी पंचवटी पर दो बालक है और वही भाग रहता है।
मुछिया देखा किसी का जाना भी मुनासिब नहीं है। अरे तो सुलेखा तुम वहाँ क्या करने गई थी? कहो सुलेखा। वो तपसी ने मेरे साथ छल करना चाहा। मैंने बतलाया कि मैं लंका ध्यान रावण की बहन हूँ, लेकिन भैया आपका नाम लेते ही उसने क्या क्या सुने हो? अरे तुम लोग हमारे पराक्रम के बारे में उनसे नहीं कहा? भैया बहुत कुछ बताया। जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने तुमको दी। हाँ भैया, जब आपका नाम लेते ही उसने आपको गालियां देने लगा। जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने तुमको दी गाली। मेरे कान कतर जाने और नाक मेरी मेरी नाक कहीं सो गई। भैया कहो सुलेखा। मुझे अपनी नाक की अफसोस नहीं है, लेकिन आप इस बड़ी नगरी लंका के महाराज हैं, महाराज ध्यान है। तुम मेरी नाक कहीं सो गई पर अपनी नाक बचा लो तो। सुलेखा भैया यही तो अफसोस है कि मेरी नाक कट गई तो कट गई, लेकिन इतनी बड़ी लंका की नाक बचा लो भैया। मेरी नाक गई सो गई पर अपनी नाक बचा लो तुम। जब मैं करूं ऊंची नाक नहीं तब लगता नाम। तुम्हें क्या देखने में नहीं हो? तीनों लोगों के विजेता अरे रावण से ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? सुलेखा भैया क्या कहो कि मैं बहुत मजबूर हूँ भैया। सुलेखा हाँ भैया। क्या ये बात तुमने घर और दूसरों से नहीं बताई? भैया दूसर की बात करते हो तो सुनिए। वो सेना लेकर गए वहां भैया। ओ सुलेखा जब हम पर ये अत्याचार हुआ तो मैंने पहले उन खरदूसर के पास गई। तो क्या हुआ सुलेखा? भैया आप तो यहाँ बोल बैठे हैं, इतने में खरदूसर देखते ही अपनी सेना साज कर चल दिए। वो सेना लेकर गए वहां, अरे अत्यंत घोर संग्राम किया, लेकिन उन दोनों तपसी ने उनका भी काम किया। सुलेखा संभो ऐसा करना नहीं हो सकता। अरे तू अपना कर्मी है पृथ्वी पर रुधिर धारण की थी। भैया सुन रहे हो? कहो सुलेखा। अरे पृथ्वी पर रुधिर धारण की थी, अरे लाशें पर लाशें गिरती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। भैया कहो सुलेखा। उन तपस्वियों ने खरगोशर वहां की सेनाओं का समाप्त कर दिया। वो तपसी वो बालक उन्होंने खरदूसर का वध कर दिया। क्या उनके साथ कोई भारी सेना है क्या? नहीं भैया, वो छोटे छोटे दो तपसी हैं बस। लेकिन उन तपस्वियों ने खरगोशर और की सेना को मार दिया भैया। मंत्री जी, अरे मंत्री जी,
जो भय से भयभीत हो जाए और जिसकी एक गर्जना सुनकर स्त्रियों का गर्भपात हो जाए और जिसके सम्मुख स्वयं विष्णु भी खड़े होने का साहस न दिखा पाए मंत्री जी, उस रावण के राज्य में ऐसा दुस्साहस करने का साहस किसने दिखाया मंत्री जी? यह तो मैं भी सोच रहा हूँ। सुप्रखा बतला रहे हैं वो जो छोटे छोटे तो तपसी हैं वो दंडक बनने हैं और ये नारी का स्वभाव रहता है। नारी के पास मिलने गई, छोटे तपसी ने कुछ व्यभिचार करना चाहा और इसके नाक और कान कतर डाले। महाराज आप तो अखंड विद्वान यानी पंडित हैं, आप इसके बारे में अवश्य सोचें क्या होना चाहिए। अरे क्या दुनिया काटे तो आईना काट तो उनकी भर हल्लाऊंगा, अल्लाह करके महलों में पटराने उसे बना हुआ। मंत्री जी आप सैनिकों को आदेश दें, इनका इलाज कराएं और मैं चला उनसे तपस्वियों से बदला लेने। ठीक है महाराज, आप की बहन की उन लोगों ने नाक और कान कट रहे हैं और आप जाकर उनकी पत्नी का हरण कीजिए और मैं सुप्रखा को राज हॉस्पिटल में भर्ती करवाता हूँ। इसका दवा उपचार वही हो जाएगा, इसकी सर्जरी करवा दूंगा। जो खूबसूरत पहले थी उसी तरह आज भी हो जाएगी। घबराओ नहीं सुप्रखा, मंत्री अभी दरबार में जीवित है, कोई न कोई उपचार तुम्हारा अवश्य करवाएगा। सुनो सुप्रखा, हाँ भैया, अरे जिसने काटे तेरे नाक कान वो चिंता रहे जमाने में जब टूटे पीस भुजा मेरी लानत है सस्त उठाने में। सुनो सुप्रखा, अरे तुम बैठा थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक पर जाता हूँ। उस नाक कान काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। सुन रही हो ना? हाँ भैया, ठीक है, जाओ भैया, जाओ लेकिन उछवारी से जाना भैया। ठीक है सुप्रखा, जाओ अपना इलाज कराओ। मंत्री जी महाराज आप दरबार का कार्यभार संभालें, हम उस दंडक पर जाते हैं बदला लेने। मंत्री जी महाराज